गुड इवनिंग गाइस। तो आज है दिन संडे का, तो मैंने सोचा कुछ बातें कर ली जाए आपसे। कुछ प्लान था हमारा आज का। आज एक्चुअली हमारा जो टेस्टिंग सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपना कितना आरओआई जनरेट हुआ है, कितना वो किया है। तो हम आज जनवरी मंथ का मेरा प्लान था कि जनवरी मंथ का मैं आपको दिखाऊंगा पीएनएल। तो यहाँ पे अपना जनवरी मंथ का पीएनएल मैं दिखाने वाला हूँ, जनवरी 2025। फिर आपके फरवरी भी दिखाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमारा टोटल 61 दिन टेस्टिंग सीरीज के कंप्लीट हो गए, 61 दिन हो गए। कल मंडे है, तो मंडे को 17 मार्च है कल। तो कल 62वां दिन हम टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी का आपको पीएनएल जो है मैं दिखा देता हूँ। मंथली का मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये हमारा जनवरी मंथ का पीएनएल है। तो देख सकते हैं जनवरी मंथ का पीएनएल जो अपनी दिखा रहे हैं यहाँ पे। टोटल पीएनएल देख सकते हैं 99,154, और टोटल चार्जेज हमारे 9,026 रुपये चार्जेज हैं। और नेट पीएनएल जो है 90,000 रुपये है ये। हाँ, आपने जैसे हम टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने बिना कोई हैज लिए हुए है 10 लाख कैपिटल हम यूज़ कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग ये इतना आरओआई जनरेट हुआ है। मींस अगर हम 10 लाख पे आरओआई जनरेट कर रहे हैं तो 9% हमारा कैपिटल पे बना है। अगर हम हैज करके करते हैं, रियल फंड से अगर हैज करके हम करेंगे, तो ये हमारी पोजीशन जो है 200 क्वांटिटी 225 क्वांटिटी कॉल साइड और 225 क्वांटिटी पुट साइड में हमारी जो पोजीशन रहती है वो हमारी कितनी रहती है, 225 दोनों साइड में। वो 5 से 6 लाख रुपए की पोजीशन में आराम से बन जाती है। तो उस हिसाब से अगर 5 लाख रुपए हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आरओआई जनरेट होता है 18%। तो हम एक तारीख का देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से हमारा जो है पहले दिन क्या हुआ था। 4800 का हमने प्रॉफिट किया था, ठीक है। फिर हम 2 जनवरी की बात करें तो 2900 का प्रॉफिट किया था। चार्जेस को हटा के, चार्जेस 500 रुपये लगे हैं तो 2300 रुपये बचा। तो 3 तारीख को देखें तो 13,000 का प्रॉफिट किया हमने, ठीक है। 400 500 वो कट के 12,600 का नेट पीएनएल बना। फिर 3 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद मंडे का दिन हमारी 6 तारीख को 3500 का हमारा लॉस हुआ, मतलब 4,000 का लगभग तो चार्ज मिला के। और फिर उसके बाद फिर से 7 तारीख को 3700 रुपये का प्रॉफिट। 8 तारीख को 9,000 का प्रॉफिट। 9 तारीख को 6,000 का प्रॉफिट, 6,400। फिर 10 तारीख, फिर 3 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद चौथे दिन फिर हमारी स्टॉप लॉस देना पड़ा 3,000 के आसपास। हमने 2500 2600 के हमने बुक किया था लॉस। तो फिर हमारे लगातार देखिए 13 तारीख से लगातार 9,600। 14 तारीख को 6,000, मतलब 5,500 का प्रॉफिट। फिर 15 तारीख को फिर हमने किया 5,000 का प्रॉफिट। फिर 16 को हमने किया था 7,000 का प्रॉफिट। और फिर 17, 4 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद फिर 5वें दिन हमें लॉस हुआ। कितना, सबसे बड़ा खतरनाक लॉस हुई है, 14,000 का हमें लॉस हुआ था उस दिन, ठीक है। फिर अगले दिन फिर साइकोलॉजी 4-5 हज़ार का हमें फिर लॉस हुआ। 2 दिन लगातार। फिर तीसरे दिन क्या होगा, फिर हमने फिर 5,000 का प्रॉफिट। फिर 4,000 का प्रॉफिट। फिर हमने 8,000 का प्रॉफिट किया। फिर 27 तारीख को 5,000 का प्रॉफिट, 5400 का प्रॉफिट, 9300 का प्रॉफिट। फिर 29 तारीख को 3,500 का लॉस। फिर 30 तारीख को 18,000 का प्रॉफिट। फिर 31 तारीख को 10,000 का प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको समझ क्या आया यहाँ पे। हमने जो यहाँ पे काउंटिंग की है, हमने 22 दिन ट्रेड किया, ठीक है। हमारे लॉस दिन थे ये, आपको रेड जो दिखाई दे रहे हैं लॉस दिन, लॉस डेज हैं। 5 दिन दिखाई दे रहे हैं आपको। 17 तारीख का सबसे ज़्यादा लॉस था, 14,500 का, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारी स्ट्रेटजी हम काम कर रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है, तो उसमें हम कितना विनिंग रेशियो है हमारा, 80% के आसपास विनिंग रेशियो है, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे, 5 लूजिंग डेज हैं और 17 हमारे प्रॉफिट डेज हैं, तो 77% एक्यूरेसी आ रही है इस हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें हमें प्रॉफिट कौन दे रहा है, हमारा रिस्क रिवार्ड जो है हमारा हमें प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये 17 तारीख यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट लॉस हो जाता तो क्या हम प्रॉफिट में होते होते लेकिन 50,000 की आपकी साइकोलॉजी की धज्जियाँ उड़ जाती गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो
हमारा डेली का जो लॉस लिमिट है मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो में, 8 से 10 हज़ार रुपये हमारा डेली का लॉस हमारा लिमिट होता है। उसके ये जो 17 तारीख को था, ये एक दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पाइक्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी, तभी हमें 14 हज़ार रुपये हमें कट करना पड़ा, हमें मौका ही नहीं मिला 10 हज़ार रुपये कट करने का, ठीक है। इसी वजह से हमारा, लेकिन अदर डेज आप देखेंगे 20 तारीख को 4-5 हज़ार 8 हज़ार से ज़्यादा हमारा लॉस कभी हुआ नहीं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि लॉस ना हो। यही आपको साइकोलॉजी मेंटेन करती है, रियल मार्केट में करनी होती है गाइस आपको। रिस्क रिवार्ड आपको पता है, आप 1:1 अगर आप रखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी विनिंग रेशियो 80% 70% के ऊपर है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें 2-4 नोट करने वाली होती हैं कि आपको किस तरीके से साइकोलॉजी मेंटेन करनी है। आपको साइकोलॉजी आपने डिसाइड किया, आपने बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है। आपने लाइव ट्रेडिंग भी का आप कर रहे हो, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी में भी आप काम कर रहे हो, आपको स्ट्रेटजी पे भी भरोसा हो रहा है, ठीक है, कि कैसे हमें रिस्क डिफाइन करना है और कैसे हमें रिवार्ड डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाते हैं, आपको मैं बताता हूँ लाइव ट्रेडिंग के दौरान। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जैसे जैसे लॉस के आसपास हम पहुंचते हैं तो हमें पता है कि यार काफ़ी मशक्क़त कर लेते हैं हम, हाथ पैर काफ़ी मारते हैं 1 बजे 2 बजे तक, ठीक है। तो तब भी हमें नहीं, अगर लॉस 3-4 घंटे हमने हाथ पैर मारे हैं, हमने हाथ पैर मारने का मतलब हमने काम किया, दिमाग लगाया, यार ये ऐसे ऐसे करेंगे, पोजीशन बनाई हमने, ठीक है। फिर भी हमारी बात नहीं बनी और लॉस हमें हो गया, तो उस दिन हमें क्या करना होता है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी होती है, उस दिन हमें क्विट करना होता है उस दिन के लिए। लेकिन और प्रॉफिट, ऐसे साइकोलॉजी फिर प्रॉफिट में वर्क करेगी। प्रॉफिट में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार अब तो मुझे प्रॉफिट में। लेकिन आपको टेक्निकली लॉजिकली सोचना है कि इस ट्रेड में मेरे को कितना निकलना है, ठीक है, ठीक है, और कितना हमें ट्रेल एसएल करना है, वो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको प्रॉफिट, ड्यूरिंग प्रॉफिट और ड्यूरिंग लॉस में मतलब साइकोलॉजी मेंटेन करने वाली इंट्राडे में बात होती है, ठीक है। अब हमारी ओवर ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, ओवर ट्रेड कैसे होती है, ठीक है। ओवर ट्रेड कैसे होती है, ओवर ट्रेड हमारी कैसे होती है कि हमारी, अभी गाइज ये मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको नोट्स वगैरह भी अगली नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि इसी फ़ोन के ऊपर मैं नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो या फिर लैपटॉप वगैरह के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, इतना मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैसे करना है, मैं करूँगा उसके लिए काम। तो फिर उसके बाद मैं अब बता रहा था कि लॉस लिमिट अगर आपकी रीच हो गई है, ठीक है, उसके बाद शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग। जो बोलते हैं ना ओवर ट्रेडिंग हो रही है, ओवर ट्रेडिंग। गाइज मैं नहीं मानता कि आपकी लॉस लिमिट अभी रीच नहीं हुई है, आपको टारगेट भी नहीं मिला लॉस लिमिट, तो आपको ओवर ट्रेडिंग हुई नहीं है गाइज आपकी। आप जितना मर्जी करो, ओवर ट्रेडिंग हमारे सेलिंग में तो है नहीं जब तक हमारा लॉस लिमिट है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। लॉस लिमिट रीच होने के बाद आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ही ओवर ट्रेडिंग होती है, लॉस लिमिट के बाद आपको होगा यार मेरे को लॉस लिमिट है, इस आज आज ही मेरे को, यार मैं लॉस लिमिट क्यों, आज मैं ग्रीन में रखता हूँ आज पीएनएल अपना, तो उसके चक्कर में करने के लिए हमारे डिसीजन गलत होते हैं, ठीक है। हेल्दी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि रिस्क रिवार्ड आपको पता है, ठीक है, स्ट्रेटजी आपको भरोसा है, ठीक है, और आपका मनी मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग में ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस जो है आपका, सडन स्पाइक्स जो आते हैं, ठीक है, उस सडन स्पाइक्स में आप कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उससे भी आपको रहता है, आपको थोड़ा बहुत अवेयर, न्यूज़ की भी जो बड़े इवेंट्स रहते हैं उसमें भी आपको पता चल जाता है कि उसमें आपको फिर ट्रेड भी नहीं करनी होती कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, या रहती हैं तो फिर आप बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं होता है, ठीक है। जो आपने, नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपकी स्ट्रेटजी जो आप काम कर रहे हो वो आप कितने दिन कर रहे हो, ठीक है। आप कितने दिन कर रहे हो उस पर आपको भरोसा तभी आएगा गाइस जब आप उसको 50-100 बार आप लगातार कर रहे हो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है, लास्ट टाइम मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी है कौन से, आप मेडिटेशन किया करो गाइस, ठीक है। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, ज्ञान की बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पीएनएल मैंने आपको दिखाया, 90 हज़ार का पीएनएल हमारा बना है, हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी स्ट्रैटेजी से हमारा आया है।
प्रॉफिट ज़्यादा बना है, 1,27,000 बना है, लेकिन लॉस कटने के बाद लॉस हमारा 28,000, ये 5 दिन में ये जो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप कर लेना कैलकुलेट चाहे, 28,600 कुछ आ रहा था हमारा लॉस, वो कट के हमारा 99,000 आ रहा था पीएनएल, फिर वो टोटल चार्ज वगैरह का डिडक्शन होके 90,000 बना। इसमें आपके टैक्स वगैरह और कर लो, आप रियल उसमें करोगे तो करीब 85,000 रुपये तब भी आपके बचने हैं। ठीक है, तो ये अभी जनवरी मंथ का पीएनएल था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फरवरी का भी दिखाऊंगा और मार्च का भी अभी चल रहा है हमारा प्रोसेस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।